पढ़ाई के लिए टाइम मत देखो, आना वो चीज तुमको आनी जरूरी है। तो डेली तुम्हारा सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटे का करना चाहिए। अब वो 6-7 घंटे को कैसे मैनेज करना है, इट्स योर चॉइस। 6 घंटे के लिए पूरा एक चैप्टर फिजिक्स का करना है, फिर दूसरे दिन केमिस्ट्री करना है, और तीसरे दिन बायो या मैथ्स, या फिर आपको 3-3 घंटे दो सब्जेक्ट को देने हैं, अगले अगले दिन फिर दो अलग सब्जेक्ट करने हैं, या फिर डेली 2-2 घंटे तीनों को देने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत पर्सनल इश्यू है, तो फिगर योर ओन वे आउट ऑफ इट, कैसे टाइम मैनेज करें। ये सब सर प्रॉब्लम वही होती है क्योंकि ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है। हेल्थ को हाँ हेल्थ को भी मैटर करना है, हॉबीज भी मैटर करती है, तो फिर सारी चीजें कैसे संभालेंगे एक साथ? नहीं, इसमें ना देखो, मैं एक्चुअली ना मैं इन चीजों के बारे में ना कभी कभी मेरे भाई के साथ भी बात करता हूँ। काफी मैच्योर्ड है वो भी, वो मुझे बहुत अच्छी सलाह देता है बहुत बार। तो मैंने उसके साथ ऐसे बात की कभी एक बार, मैं उसको बोल रहा था कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। जैसे मैंने आपको आपको बोला ना अभी, मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा घर के बाहर ज़्यादा घूमता नहीं हूँ इधर उधर। मेरे भाई को बहुत घूमना पसंद है, मुझे नहीं इतना ज़्यादा। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो माई जॉब। ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मेरे भाई के साथ बात करते करते उसको बोला कि मुझे ये सब कुछ करना है, और मुझे आगे जाके फ्यूचर में ये भी करना है, ये भी करना है। तो उसने मुझे एक ही बात बताई, उसने बोला, विजय, देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि अभी तू मेरे साथ बात कर रहा है, तो अभी तू मेरे साथ बात कर रहा है तो इसका मतलब तू बुक नहीं पढ़ रहा, तू मूवी नहीं देख रहा, तो दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहा, तू मेरे साथ बात कर रहा है। इसका मतलब अभी का जो टाइम है वो तेरे दिमाग में मेरे साथ बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। तो अभी के टाइम में मेरे साथ बात करके तू उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है और बाकी चीजें नहीं कर रहा, तो ये हमेशा होगा। देर इज ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द टाइम दैट यू स्पेंड। मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट मीन्स यू आर नॉट नॉट डूइंग समथिंग। तो जो चीज नहीं कर रहे हो वो आपका लॉस है, लेकिन जो चीज कर रहे हो वो आपका गेन है। अब जैसे आपने बोला कि मेरी सर हॉबीज है, आप में से मुझे पता है सबकी कुछ ना कुछ तो हॉबीज होंगी। किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को कोई स्पोर्ट्स में होगा, किसी को म्यूजिक पसंद है। लेकिन जब आप म्यूजिक कर रहे हो, हॉबी आपकी ये कर रहे हो, तो उस टाइम में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आप अपनी हॉबी नहीं कर रहे हो। तो इट्स ऑलवेज देयर, तो देर इज ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैट। अभी मुझे लगता है कि अभी के जो 1.5 साल है ना, इस 1.5 साल में अगर आप थोड़ी अपने हॉबीज को, या आपकी जो बाकी जो पर्सनल, जो आपके लेटस से जो पर्सनल टाइम होता है आपका, जो आप अपने रिलेटिव्स को देते हो, किसी मिलने जाते हो किसी को वगैरह, मतलब जो फैमिली फॉर्मेलिटीज होती है, वो टाइम हो गया। तो इन सारा टाइम को कट डाउन करके अगर पढ़ाई में दोगे तो इसका फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो उसने मुझे ये समझाया कि तुझे फ्यूचर में जो करना है, जो तेरी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के हिसाब से तू डिसाइड कर कि आज क्या करना है। सी, तो आपकी फ्यूचर प्रायोरिटी क्या है मुझे बताओ। आपकी डॉक्टर फ्यूचर, आपको बहुत अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनना है। और अगर यस। आपको बहुत अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बनना है, तो आर यू रेडी टू गिव अप योर हॉबी फॉर 1.5 years? यस। Are you ready to make that trade? If you are ready to make that trade, then do it. Then do it. Because you are getting something better in return. तो उसने मुझे बोला कि तू अभी मूवी भी देख सकता था और मेरे साथ बात भी कर सकता था, लेकिन तूने मूवी नहीं देखी, मेरे साथ बात की। क्यों? क्योंकि तुझे लगा कि मेरे साथ बात करके कुछ एक्स्ट्रा मूवी से बेटर मिलेगा, राइट। यस। तो ये ट्रेड ऑफ जो है ना, ये ट्रेड ऑफ, ये लाइफ की स्टोरी है। लाइफ की स्टोरी, हर आदमी हर टाइम हर चीज तो नहीं कर सकता ना। यस। तो यू हैव, वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू ऑलवेज टेक डिसीजंस, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो आपकी जो फ्यूचर प्रायोरिटीज है, उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अभी तो आप, अभी आप मतलब ग्रो हो रहे हो। नाउ योर एज इज लाइक 14, 15, 16, नाउ यू आर ग्रोइंग अप 17, नाउ यू आर ग्रोइंग अप। आगे चल के आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने लग जाएगी। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, ये चॉइसेस और हार्ड हो जाती है। दिस चॉइसेस बिकम मोर हार्ड इन फ्यूचर। जी। इसलिए तो मैं मेरे भाई के साथ बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अभी तो आप कम से कम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना बोल सकते हो। लेट अस से आपके मम्मी ने आपको बोला कि घर में इसके काका के मामा के इसकी बहन की बेटी की शादी है, तुझे आना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो कि मैं नहीं आऊंगी। अभी बोल सकते हो। 10 साल के बाद जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आप उसको मना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मना करो, ठीक है, फ्यूचर के व्यू पॉइंट से। अभी के लिए जितना टाइम आप पढ़ाई के लिए दे सकते हो दो, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आइसोलेट करना है। दोस्तों के साथ कांटेक्ट रखो, टीचर के साथ कांटेक्ट रखो, थोड़ा बहुत टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है टू गेट रिलैक्स। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमेशा? स्टडी। पढ़ाई, स्टडी। फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। फिर उसके बाद फिर तुम्हारी हॉबी, फैमिली, फ्रेंड सब। फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्टडी, देन बाकी चीजें भी करो ना। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल बंद करो। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, नॉवेल्स, तो आप एक महीने में 5-6 नॉवेल्स पढ़ लेते हो। तो अभी एक काम करो, एक ही नॉवेल पढ़ो, थोड़ा कम करो, है कि नहीं? बिल्कुल बंद करो ये भी नहीं बोल रहा मैं। और जैसे आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओगे ना बहुत ज्यादा, मैं आपको बताता हूँ, जब आदमी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है ना पढ़ाई में, तो फिर उसको बाकी कुछ करने का मन भी नहीं करता पढ़ाई में इन्वॉल्व होने से। रियली मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं रहता, खाना पीना ये वो कुछ भी नहीं। बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में तो यार। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज, स्टडी। यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर बिकमिंग समथिंग ग्रेटर देन योर सेल्फ राइट नाउ। व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, आपका नॉलेज बढ़ता है। ग्रेट थिंग, ग्रेट। यस एनीथिंग सर। एल्स यू वांट टू आस्क?